अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो पे जैसे आपकी तवज्जो रही, इस वीडियो पे भी आपकी तवज्जो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कभी हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बदलते रहते हैं और कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे होता है कि वो अपने आप को बिना बदले ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। ऐसे तो हरगिज़ नहीं होगा। जो बदलता है वही बढ़ता है, जो बदलता है वही आगे जाता है, जो चेंज करता है लाइफ चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पे आप अगर यहाँ से अगर हैदराबाद जाने के लिए निकलेंगे तो जाहिर बात है बस आपके घर पे तो आएगी नहीं। आप अपने घर से पैदल निकलेंगे और फिर एक ऑटो आप चुकाएंगे। एक ऑटो को आप बात करेंगे, अपने चलने के अंदाज को बदलेंगे, ऑटो में सवार हो जाएंगे। वो ऑटो आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगा। अब वो ऑटो से तो हैदराबाद जा नहीं पाएंगे, तो ऑटो बस स्टैंड तक छोड़ेगा, फिर वहाँ पर आप अपनी सवारी को बदलेंगे। फिर उस सवारी से आप यानी बस से आप हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद आपके घर तक बस लेके नहीं जाएगी, बल्कि हैदराबाद बस स्टॉप पे छोड़ देगी। फिर वहाँ पे आप सवारी बदलेंगे, फिर आप वहाँ से टैक्सी लेंगे और टैक्सी आपके घर के दरवाजे तक ना जा पाएगी तो बाहर रोड पे छोड़ेगी, फिर वहाँ से आप पैदल चलेंगे। पता चला इंसान वही आगे बढ़ता है जो बदलते रहता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को बदलता है, अपने हालात को बदलता है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसी आप नहीं चाहते थे और ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जो आप नहीं जी पा रहे हैं, अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं, अगर आप अपने हालात से मुतमईन नहीं हैं, तो फिर तरीक़े ज़िंदगी को बदलना होगा, अपने फ़ैसलों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो चेंज करता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो ज़िंदगी वैसे ही रहेगी जैसे पहले से चली आ रही है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा भी इजाफा कर लेंगे, तो यकीनन नतीजे भी अलग आना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट भी आपके स्ट्रगल का अलग आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कभी कभी छोटी सी तब्दीली बड़ी कामयाबी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा भी बदलना नहीं चाहते हैं। लोग देखें, आप देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप मार्केट की हालात देखें, मार्केट की ज़रूरत देखें, उसके एतबार से अपने आप को बदलें। अगर आप पर घर की जिम्मेदारियां हैं तो आप अपनी घर की ज़रूरतों को, जिम्मेदारियों को देखें, फिर अपनी इनकम सोर्स के तरीक़े को बदलना होगा। दोस्तों, बदलने के लिए आपके पास स्किल तो है, लेकिन स्किल के साथ साथ आपके अंदर विल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है और विल नहीं है तो फिर याद रखो आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप देखें, जो ज़माने के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं वही ज़माने में तरक्की करते हैं। एक ऐसी मिसाल दूंगा जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके जहन के दरवाजे खुल जाएंगे। एक ऐसी कंपनी जो 1865 में स्टैब्लिश हुई थी और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में काम करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने एक मुबीरा फ़ोनी कंपनी को खरीदा और फ़ोन के सेट्स तैयार करना शुरू कर दिए। जानते हो, 1982 में उसने सबसे पहला फर्स्ट कार फ़ोन बनाया था, तो उसका वज़न 10 किलो था। उसके बाद 1984 में फर्स्ट ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन बनाया था, तो उसका वज़न 5 किलो था। लेकिन वही कंपनी ने 1987 में सिर्फ 800 ग्राम का फ़ोन बनाया था। बिल्कुल जानते हो, वो कंपनी का नाम है नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी देखते 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 2008 तक सारी दुनिया में छा गई थी। नोकिया का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन नोकिया अपनी तरक्की के नशे में ये बात भूल गया कि ज़माने के साथ साथ ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बदलता है, वही तरक्की करता है। नोकिया ये बात को भूल गया और 2008 में हर तरफ एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में आना शुरू हो गए, टच स्क्रीन के फ़ोन मार्केट में आना शुरू हो गए और नोकिया अपनी ही बात को लेकर रहा। उसको इस तरफ ध्यान देने का जहन में बात ना आई कि मुझे भी अपने आप को बदलना चाहिए। वो अपने आप को बदलने से कासिर रहा। 2008 के बाद नोकिया का ज़वाल शुरू हो गया और आज दुनिया के स्क्रीन से नोकिया का नाम गायब हो चुका है। पता चला जो ज़माने के एतबार से अपने आप को बदलते हैं वही ज़माने में तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए
तो फिर हमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। थोड़ा ठंडे दिल से सोचे तो सही, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हमारी मेहनतों में कमी रह रही है, क्या हमारे मंसूबों में कमी रही है, या हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, या गलत प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। कुछ तो होगा जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में वो खुशहाली नहीं आ पा रही है, वो अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो मंजिलों को पाने का मौका हमारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है। तो फिर सोचना होगा कि हमें अपने आप को बदलना है दोस्तों। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने आप को बदलें और हालात के हिसाब से फैसले लेते चलेंगे, अपने हालात भी बदलते रहेंगे। सोच बदलोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको लगे कि मेरी वीडियो किसी के भी काम आ सकती है। तो कोशिश करें, हम खुद भी सब्सक्राइब करके उसको शेयर करते हुए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और लोगों को, दूसरों को भी, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी हम इस चैनल को सब्सक्राइब करने की तलक़ीन करते रहेंगे। मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ लाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।